हाय स्टूडेंट। जीआईटी की ऑनलाइन क्लास हम लोग का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं एक्सेल में पीपीएमटी और आईपीएमटी फार्मूले के बारे में। तो चलिए हम लोग जानते हैं एमएस एक्सेल में पीपीएमटी फार्मूले का उपयोग किस लिए किया जाता है और कैसे किया जाता है, और आईपीएमटी फार्मूले का उपयोग किस लिए और कैसे किया जाता है। तो इसको समझने के लिए हम चलते हैं फिर से डाटाबेस पे। जैसा कि हमने पिछले क्लास में आपको समझाया था और बताया था कि एक कार है, इस कार का प्राइस कितना है, 5 लाख है, और हमने डाउन पेमेंट कर दिया कितना, 3 लाख। तो जो लोन अमाउंट है कितना है, वो है 2 लाख। तो उस कंपनी का जो ब्याज है वो कितना है, 7%। ठीक है, और मैंने निकाला कितने दिन के लिए, 5 साल के लिए। कितने के लिए, 5 साल के लिए। तो जो हमारा ईएमआई किस्त बना था वह बना था 3,960 रुपया 25 पैसा। 3,960 रुपया 25 पैसा। अब हम ये चेक करना चाहते हैं कि सर पहले महीने में प्रिंसिपल अमाउंट कितना दे रहे हैं और ब्याज कितना दे रहे हैं, फिर दूसरे महीने में प्रिंसिपल अमाउंट कितना दे रहे हैं, ब्याज कितना दे रहे हैं। मतलब ये तो फिक्स हमने कर दिया 60 महीने तक कितना देना है। फिर पहले महीने में भी चेक करना चाहते हैं प्रिंसिपल इंटरेस्ट, दूसरे का भी चेक करना है, तीसरे का भी चेक करना है। तो पीएमटी फार्मूले से चेक नहीं किया जा सकता है। इसके लिए फाइनेंशियल फंक्शन में दिया है पी पीएमटी और आईपीएमटी। तो चलिए हम लोग जानते हैं पीपीएमटी का उपयोग कैसे करेंगे और आईपीएमटी का उपयोग कैसे करेंगे। तो जब प्रिंसिपल अमाउंट हमको ज्ञात करना हो तो वहां पे पीपीएमटी फार्मूला लगाएंगे। जब इंटरेस्ट अमाउंट ज्ञात करना हो तो वहां पे आईपीएमटी फार्मूला लगाएंगे। मतलब यह है प्रिंसिपल पेमेंट और यह है इंटरेस्ट पेमेंट। चलिए हम प्रिंसिपल कितना पेमेंट कर रहे हैं, इंटरेस्ट कितना पेमेंट कर रहे हैं, टोटल कितना पेमेंट कर रहे हैं, ये हम लोग याद करें। इसके लिए करेंगे इक्वल, लिखेंगे पी पी एम टी, ब्रैकेट को ओपन। अब यहाँ पे ऑप्शन है रेट। तो जो भी रेट है तो मैंने बताया था रेट में क्या सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, इंटरेस्ट सेलेक्ट करते हैं। मैंने बताया था रेट में हमेशा इंटरेस्ट सेलेक्ट करते हैं, उस कंपनी के ब्याज कितना परसेंट है। ध्यान देना, मैं कई बार बता दिया, उस दिन भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ। रेट में हमेशा क्या सेलेक्ट करते हैं, इंटरेस्ट सेलेक्ट करते हैं। और यहाँ पे इस वैल्यू को हमको फिक्स करना है क्योंकि वैल्यू बार बार चेंज ना हो। तो उसके लिए हमको दबाना क्या है, F4 बटन। मतलब F4 बटन दबा के इसको फिक्स करना होगा। तो फिक्स करने के लिए, लॉक करने के लिए जो शॉर्टकट की क्या है, F4 बटन। अब कह रहे लॉक क्यों कर रहे हैं सर, तो लॉक इसलिए कर रहे हैं कि जब भी ड्रैग एंड ड्रॉप करे तो ऐसा ना हो 7 से 8% हो जाए, 8 से 9 हो जाए, चेंज ना हो वैल्यू, वो वैल्यू फिक्स हो जाए। इसीलिए हमने इसको लॉक कर दिया इससे कि ड्रैग एंड ड्रॉप करे तो हर जगह जहां जाए 7% ही जाए। ठीक है, तो F4 बटन दबा के हमने क्या किया, इसको लॉक कर दिया। और लॉक करने बाद क्या करेंगे, डिवाइड बाई 12 कामा। उसके बाद से क्या पूछा जा रहा है, पर। पर में हम लोग पर मंथ का चेक करना है, पहले का, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का। इसलिए पर में क्या लेते हैं, जो नया हेडिंग बनाया पर मंथ का, उस मंथ को हम लोग क्या कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। और सेलेक्ट करने के बाद से करेंगे यहाँ पे काम। इसको फिक्स नहीं करना, क्यों, क्योंकि इसको चेंज कराना है, पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथे मंथ में दिखाना है, इसलिए फिक्स नहीं कर रहे हैं इसको और आगे बढ़ जाना है। उसके बाद से नंबर ऑफ पीरियड, कितने मंथ के लिए, टोटल मंथ कितना है, 60 मंथ। हाँ, इसको फिक्स करना है, 60 से 61 62 नहीं होना चाहिए, ठीक है, 63 तक नहीं जाना चाहिए, मतलब मैनुअल तरीके से आगे जाना नहीं है हमको। इसीलिए इसको भी F4 बटन दबा के फिक्स करना है। और उसके बाद से कर देंगे काम। और उसके बाद से पूछा जाता है पीवी, प्रेजेंट वैल्यू क्या है, तो हम सेलेक्ट करेंगे लोन अमाउंट। और लोन अमाउंट भी बार बार चेंज नहीं होना चाहिए। न्याजा सर, उसका क्या नाम है, प्रोग्राम ज्यादा देखे हो क्या रात में तुम लोग, तो लग तो रहा है उसी समय से देखे हैं, ज्यादा ध्यान लगा दिए। ठीक है, कामा। उसके बाद से टाइप कर लेंगे क्या, 1 ब्रैकेट को बंद और इंटर दबा देंगे। तो इंटर दबाते ही देखो वैल्यू आ गया कितना, 2,793 रुपये 59 पैसा। मतलब 3,960 रुपये जो
25 पैसा है, उसमें से हमने निकाल दिया प्रिंसिपल, मतलब 2 लाख में से कितना दे रहे हैं पहले महीने में? 2,793 रुपया 59 पैसा। और उसी 2 लाख का ब्याज कितना दे रहे हैं तो ज्ञात करना पड़ेगा। कैसे? तो सेम वही प्रोसेस है, इक्वल IPMT, ब्रैकेट को ओपन, रेट, तो रेट कितना परसेंट है? 7%। और F4 बटन दबा के फिक्स करना मत भूलना, आपको नहीं करेंगे तो क्या होगा? गलत आएगा आंसर, सही नहीं आएगा। ड्रैग एंड ड्रॉप करो तो दूसरा वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड बाई 12, क्या करेंगे? कामा, कर पर, तो पर में क्या लेंगे? 1 को सेलेक्ट करेंगे, इसको फिक्स नहीं करना है, कामा। ANPR, नंबर ऑफ पीरियड, टोटल मंथ कितना है? 60 मंथ, या 4 बटन दबा के इसको भी फिक्स करना है, कामा, प्रेजेंट वैल्यू, लोन अमाउंट, मतलब जो पहले निकाले थे उसमें से जो सेलेक्ट करें उसको फिक्स करना है। इतना ट्रिक बता रहे हैं, अरे तो समझ रहे तो और अच्छा है। और कर देंगे कामा, किसको? हाँ, इसको भी फिक्स करेंगे, या 4 बटन दबा के। किसमें नहीं किए थे? पर में नहीं करना है, कामा, और सब में किए हैं, इसमें भी किए, इसमें भी किए, इसमें किए। और कर देंगे 1, ब्रैकेट को कर देंगे बंद, पर को छोड़ के और लास्ट में 1 को छोड़ के सबको फिक्स करना है। तो देखो टोटल वैल्यू कितना आ गया? 1,166.67 अब ये बैलेंस किसके बराबर आना चाहिए? 3,960.25 के बराबर आना चाहिए। कब तक? 60 महीने तक। अगर कहीं ना कहीं देखना, अगर जोड़ रहे हो गलत आ रहा तो समझना कहीं ना कहीं फॉर्मूला हमने गलत किया है। अब कहो सर कैसे जोड़ेंगे? इक्वल प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट अमाउंट, इंटर 3,960.25 बराबर आया। अब इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, कहां तक जाना चाहिए? 60 महीने तक जाना चाहिए, इतना ही बैलेंस जाना चाहिए हर जगह। ये घटेगा बढ़ेगा, प्रिंसिपल बढ़ता जाएगा और इंटरेस्ट घटता जाएगा। लास्ट में देखो 22 रुपया 23 रुपया तक चला जाएगा। चलो देखो ये आ गया 0, समझ रहा ना? ब्याज कितना आ गया? 22/96। और टोटल अमाउंट देखो कहाँ गया जी? हाँ, किसी को फिक्स नहीं किया होगा इसमें। इसमें हाँ ये वाला नहीं किया, इसको फिक्स करेंगे तभी वैल्यू आएगा, इसे गड़बड़ किया है, अब आ जाएगा। चलो करें वैल्यू ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। आया लास्ट में कितना तक गया? और फिर से नीचे ड्रैग करें, नम नम नम, तो कोई मतलब नहीं है। आया? अब चलिए दोनों बैलेंस को टोटल जोड़ें। देखिए ये तो प्रिंसिपल ओरिजिनल वैल्यू है ना, कितना आना चाहिए हमारा? 2 लाख। इसके बाद ब्याज आना चाहिए, उसके बाद टोटल अमाउंट कितना दे रहे हैं, ये तो पहले निकाल दिए थे, 2,60,000 कुछ आया था। चलो आज भी निकाल दे रहे हैं। अल्ट इक्वल इंटर, तो 2 लाख, एक पैसा तो नंबरिंग डेसिमल में चला जाता है। यहाँ पे अल्ट इक्वल 37,614 रुपए, टोटल वैल्यू 2,37,615 रुपए 22 पैसे दे रहे हैं। मतलब पूरा देखो निकाल दिया, और बैलेंस जो हम लास्ट में निकाले थे यहां से गुणा करके, इक्वल 3,000 ऐसे 60 25 पैसा कुछ आया था, गुणे कितना 60, तो ये तो आया था 2,60,615 रुपया। तो नॉर्मल है, इसमें कैलकुलेशन वही कर रहा है, कितना 2,60,615 रुपया, वो तो 10 डेसिमल में चलेगा। ठीक है, तो यह ज्ञात करना तो जानते हो कौन करता है? कंपनी वाला अपना चेक करते हैं सब। ठीक है, कस्टमर को नहीं बताएंगे सब कि क्या है, हर महीने उतना टाइम नहीं, उसके बाद पूरा ब्यौरा बना के आपको देगा, चेक करते रहिए। ठीक है, तो ये तरीके कंपनी वाला टेबल बनाते हैं, सब चेक करते हैं कि पहले महीने में कितना ब्याज रिसीव हो रहा है, दूसरे महीने में कितना हो रहा है, तीसरे महीने में कितना हो रहा है, ऐसे टेबल बना लेते हैं। तो उस कंडीशन में अगर वहां पे फाइनेंस में चले गए, कहीं काम कर रहे हो, तो इसका इस्तेमाल आना ही आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसको लिखिए तब हम आगे बढ़ते हैं।